हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान हुसैन आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग संख्या पद्धति का एक पार्ट है सम और विषम संख्याओं का योग अगर दिया रहता है तो आपकी सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या या चौथी बड़ी संख्या क्या होगी या तीसरे नंबर पे अगर संख्या होगी तो उसको पूछता है आपसे, है ना। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है तो बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। आज यही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आपसे ये पुटअप करता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जहाँ पर विषम संख्याओं से संबंधित आपके क्वेश्चन पुटअप नहीं करते हैं। बहुत ही रेयर केस में होता है कि नहीं होता है, लेकिन बार बार आपका एक क्वेश्चन आपको पुटअप करता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आई होप, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं। हम लोग इसमें दिया है क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है यहाँ पे। तो छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करना, छोटी बड़ी नहीं और भी संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसी क्रम में 15वीं संख्या पूछेगा, आपके 16वीं संख्या पूछेगा, इसी क्रम में अगर 20वीं संख्या पूछेगा, 50वीं संख्या पूछेगा, तो बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको हल कर पाएंगे। आप लगा लेते हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको क्या करना होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक बीच वाली यानी ठीक बीच की संख्या, अगर तीन क्रमागत संख्याएं हैं तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाती है हमारी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मध्य का पद निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मध्य का पद निकालते हैं। तो हम लोग लिखते हैं मध्य का पद बराबर या बीच वाली संख्या बराबर मध्य पद बोल दें, या इसी को हम कह सकते हैं बीच वाली संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, इसी के आधार पे आप सारी संख्याओं को आप आसानी से हल कर पाएंगे। देख सकते हैं आप मध्य का पद बराबर क्या होता है, तो योग होता है। योग का बटे में क्या करते हैं, जितने पद होते हैं उन पदों का भाग दे दिया जाता है। इसमें दिया है 24 और 24 में हम 3 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। और इस प्रकार आप आंसर देखेंगे आप, तो इस प्रकार ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। आंसर होगा आपका मध्य का पद क्या होगा, तो 8। इसमें पहली संख्या पूछेगा तो पहली संख्या क्या होगी, तो मध्य का पद अगर दूसरा पद होगा, इसके पहला पद क्या हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस कर दिया जाता है तो मध्य का पद हो जाता है, पहली संख्या हो जाएगी आपकी 6 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास 8 2 10। क्योंकि हम जानते हैं दो क्रमागत सम संख्याओं और दो क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, ठीक है। और इवेन की बात करते हैं, और विषम को कहा जाता है और इवेन आपको सम को कहा जाता है। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उसे हम लोग सम या इवेन नंबर कहते हैं। जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसे हम लोग और या विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग यदि 80 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ऑप्शन दिया है 6 12 15 और 18, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसका मध्य का पद निकालेंगे, सबसे मध्य का पद निकालेंगे। तो आप क्या करते हैं, तुरंत आप जो है 80 में टोटल योग में टोटल संख्या का यानी 5 संख्या है तो 5 संख्या का भाग दे देते हैं। जब 5 संख्या का भाग देते हैं आप तो देखेंगे क्या आएगा, 16 25 80, यहाँ पे 16 आ जाता है, 16 आएगा। तो 16 जो होगा वो 16 जो है तीसरी पद होता है। 16 क्या होगा, तीसरा पद होगा। जिस प्रकार अगर 5 पद की बात करते हैं तो 2 पद इधर से निकल जाएगा, 2 पद इधर से निकल जाएगा, तो बीच में कौन सा पद बचता है, तो तीसरा पद बचता है। तो ये जो मध्य का पद जो आया है, ये मध्य का पद क्या होता है, तीसरा पद है। ये क्या है, तीसरा पद है। जब तीसरा पद आपको मालूम हो गया तो सबसे छोटी संख्या की जब बात करता है तो छोटी संख्या क्या होती है, पहली संख्या होगी। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, 2 गुणे क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, 2 दूनी के 4, 16 में से 4 घटा देंगे, इस प्रकार आएगा आपका 12। यही करते हैं आप। जब भी आपका इस तरह से देगा तो आप जान लीजिएगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है और 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का। जैसे अगर पूछेगा इसी क्रम में, अगर पूछ देगा आपके पास कि 8वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा, तो अगर प्रथम पद हमको मालूम हो गया, प्रथम पद अगर हमारे पास 12 होगा तो 8वां पद क्या होगा, तो 8वां में क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, 2 गुणे 8 पद की बात करेगा तो हम लोग 7 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, 7 का गुणा करते हैं, 7 गुणा के 14, 12 प्लस 14 बराबर हो जाएगा 4 2 6 हो जाता है और 1 1
2 हो जाता है। इस क्रम में देखेंगे तो 26 आता है, इस क्रम में देखेंगे तो 26। अगर पूछेगा आपसे 8वां पद क्या होगा तो 26 करेंगे। इसी क्रम में अगर आपसे पूछ देगा कि 50वां पद क्या होगा तो 50वें पद क्रम में क्या करेंगे आप, यहाँ पे 50 की 7 की जगह पे आप क्या करेंगे 49 का गुणा करेंगे और पहले पद में क्या करेंगे आप इसका गुणनफल को आप जोड़ देंगे। इस प्रकार 50वां पद निकल करके आपका चला जाता है। हमेशा 2 का गुणा किया जाता है, जिस पद में बात करते हैं उस पद में 2 का गुणा करेंगे और 2 का गुणा करने के बाद पहले पद में जोड़ देते हैं आप यहाँ पे। इस प्रकार आपका आंसर निकल के आ जाता है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 12। इसका आंसर क्या होगा आपके पास 12। ठीक है, यही आपका आएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे मध्य का पद निकालेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे टोटल योग होगा, उस योग में संख्या 5 है, 5 का भाग दे देंगे। इस प्रकार आएगा 50 25 अर्थात 50 आ जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या होगा 5वां पद। क्या होगा 5वां पद हो जाएगा। तो ये जो निकल के आया है ये मध्य का पद है, तीसरा पद है हमारे पास। इस प्रकार 50 में क्या करेंगे 5वां पद तीसरे के बाद क्या आएगा चौथा आएगा और 5वां आएगा, यानी 2 पद और हमको आगे बढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 का 2 में गुणा करके इसमें जोड़ लेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 में 50 जोड़ देंगे। इस प्रकार हो जाता है आपका 14। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह है अगला क्वेश्चन दे रहा है, अभी हम लोग सम संख्याओं की बात करते हैं, विषम संख्याओं पे देखेंगे आप। दिया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यदि 51 है तो ठीक बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक बीच की संख्या की बात कर रहा है अर्थात दूसरी संख्या क्या होगी अर्थात मध्य का पद क्या होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, इस योग में टोटल संख्या 3 है, 3 का भाग दे देंगे। इस प्रकार आ जाएगा 17। 17 जो होगा वही आपका क्या होगा मध्य का पद होगा अर्थात बीच ठीक बीच की संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर होगा आपके पास 17। टोटल योग में संख्या का भाग दे देंगे तो मध्य का अर्थात बीच का पद आपका निकल के चला आता है। ठीक है, इस प्रकार आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17। क्वेश्चन में लास्ट तक बने रहिएगा, आप देखेंगे ये तो बहुत आसान दिख रहा है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको कैसे किया जाता है उसको मैं बताऊंगा आपको, बहुत आसानी से उसको हल कर पाएंगे आप। अभी तो वो सिंपल दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो इस प्रकार देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 17 17 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे आप, सेम क्वेश्चन वही है, सेम प्रोसेस है आपका। मध्य का पद योग पूरा है 145 दिया हुआ ये योग, इस योग को रखेंगे और उसमें टोटल संख्या 5 है, इस 5 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 5 गुना के 10 और 45। ये 29 आता है, 29 आता है। ये 29 क्या है तो 29 आपका तीसरा पद है। क्या है तीसरे पद है, यानी मध्य का पद निकल के आ जाता है। ठीक है, अब इस मध्य पद की सहायता से सबसे छोटी संख्या की बात करता है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 से पहले दूसरा और पहला पद आएगा, इसलिए इसमें से क्या करते हैं माइनस 2 गुणे 2 का गुणा कर देते हैं, 2 दूनी के 4। तो हम 29 में से 4 को माइनस करते हैं तो इस प्रकार हम कहते हैं 25 अर्थात 25 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन होगा आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 55 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे वैसे मध्य का पद निकालने के लिए निकालेंगे आप, तो हो जाता है तीसरा पद निकल के आ जाता है, तो तीसरा पद निकालेंगे यहाँ से निकल के आ जाएगा। हम क्या करें टोटल संख्या 55 है, 55 में इस टोटल संख्या का कुल संख्या का हम भाग दे देते हैं। इस प्रकार आएगा 11 आता है, 5 एकम 5 5 एकम 5 11 आता है। इस 11 में क्या करेंगे आप, पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या का मतलब 5वां पद क्या होगा। तो ये जो निकल के आया है ये आपका तीसरा पद निकल के आया है, तो तीसरा पद के बाद अभी आपका चौथा और 5वां अर्थात 2 पद और आपको आगे जाना है। जब 2 आगे जाना होगा तो प्लस करेंगे
दो पद, और चूंकि दो क्रमागत विषम संख्याओं में, दो क्रमागत सम संख्याओं में दो का अंतर होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस दो का यहाँ पे गुणा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, अपने दो दूनी के 4, 11 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 15। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या इस क्रम में 5 संख्याओं जो क्रमागत संख्या है जिनका योग 55 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी, तो 15 होगी। 15 यहाँ पे आंसर होगा आपका सी। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 72 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्रम में सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी आपकी चौथी संख्या होगी। क्या होगी आपकी? चौथी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी आपके पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मध्य का पद निकालेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब 72 होगा टोटल योग में हम संख्या का भाग दे देते हैं। भाग देंगे आप तो आप देखेंगे कितना आएगा, 4 कम आएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 8 32। देखिए क्या निकल के आया, 18 आया। ये 18 क्या है, तो आप देखेंगे हमको चाहिए विषम संख्या और ये निकल के आ रही है सम संख्या। ठीक है, तो 18 जो आता है वो मध्य का पद आता है। दो आप कहेंगे दो सम संख्याओं का योग और बटा में 2 बराबर ये 18 आया है। तो किन दो संख्याओं का योग बटा में 2 बराबर 18 आएगा, तो आप ध्यान देंगे इससे पहले एक संख्या होगी 17 और इसके बाद एक संख्या होगी 18 के बाद हो जाएगा 19। इन दोनों को जोड़ेंगे आप और जोड़ करके अगर आप इसमें भाग देंगे आप तो 18 निकल के आएगा। ये जो आएगा ये 19 जो आप देख रहे हैं आप, ये 19 चौथा पद होगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 19 आपका ये तीसरा पद होगा, ये तीसरा पद हो जाएगा, ये दूसरा पद होगा, और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 होगा, ये पहला पद हो जाएगा। आपसे चौथा पद पूछा है, चौथा 19 में 2 जोड़ेंगे, 19 के बाद क्या आएगा, 21 आता है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपके पास 21 हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा ये है क्या, तो ये जब भी आएगा आप विषम संख्या दिया रहेगा, अब विषम संख्याओं का अगर योग दिया है और यहाँ पे संख्या जो है काउंटिंग में विषम न होकर के क्या दिया है, सम दिया है, तो इस प्रकार जब निकालेंगे आप तो ये जो मध्य का पद निकल के आता है, ये मध्य का पद जो है सम संख्या में आएगा। तो सम से पहले एक विषम और सम के बाद एक विषम होता है। इन दो का योग और बटा में 2 बराबर ये 18 आता है, मध्य का पद आएगा। यानी यहाँ पे कहा जाए तो तीसरा, यहाँ पे 4 पद है ना आपके पास, दूसरा और तीसरे पद का योग बटा में ये 2 है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से आप निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं, इस निकाल करके आप पीछे आ जाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम एक अगला क्वेश्चन देखा है यहाँ पे, यह है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यदि 180 है तो चौथी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन है आपके पास 31, 24, 51 और 45 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, क्या करेंगे, टोटल योग दिया है हमारे पास 180, इस 180 में हम 6 का भाग दे देंगे। 6 का जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 30, 36 के 18। ये 30 जो होगा तो 30 से इधर और 30 के उधर कितनी संख्या निकल के आएंगी आपके पास, तो 30 के बाद देखेंगे होगा 31, ये होगा 31 के बाद आप देखेंगे 33 और 33 के बाद देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35। इससे पहले 3 संख्या और निकल के आएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 29, यहाँ पे हो जाएगा 27 और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा आपके पास 25। यही आपके 6 संख्याएं आपकी निकल के आ जाती हैं। आपसे पूछा है कि चौथी विषम संख्या क्या होगी, इस क्रम में देखेंगे चौथी विषम संख्या क्या निकल के आ रही है आपके पास, 31 निकल के आएगी। इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारे पास ये आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगर ये दिया हुआ है हमारे पास 30 दे दिया हुआ है और इसके बाद अगर यहाँ पे योग कुछ और दे दे, मान लीजिए यहाँ पे खैर योग न दे करके मैं बात कर रहा हूँ, इसको आगे तक लेके जाएंगे तो कहाँ तक लेके जा सकते हैं आप, तो यहाँ पे अगर दिया है कि इसी क्रम में हमारे पास पूछेगा 20वीं संख्या क्या होगी, इसी क्रम में 20वीं संख्या क्या होगी। जब 20वीं क्रम इसमें आगे हम जाएंगे इस पद में तो 20वीं संख्या हमारे पास क्या निकल के आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 20वीं संख्या की बात करेगा तो आप देख सकते हैं ये चौथी संख्या हमारे पास है, यहाँ पे 30 वो निकाल चुके हैं, 31 जो हमारे चौथी संख्या होगी, तो चौथी के बाद अभी कितनी संख्या हमको जाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चौथी संख्या 31 होगी, इसमें प्लस कर लेंगे आप
यहाँ पे चौथी संख्या है, अभी हमको कितना पर जाना है, 20वें की बात करेंगे तो 16 पर जाना होगा। 16 4 20 होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 में 16 का गुणा कर देंगे, 16 गुना के 32 हो जाता है। इस प्रकार 31 प्लस 32 बराबर 2 1 3, और यहाँ पे देखिए 3 3 आपका 3 1 4 हो जाता है, 4 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है, 63। इस प्रकार अगर देखा जाएगा तो इस क्रम में अगर चाहते हैं आप तो 63वां पद, ये 20वीं संख्या क्या होगी, यहाँ से अगर निकाल के आएंगे, टोटल अगर संख्या 20 रही होगी, अगर मध्य का पद अगर आपके पास निकल के आ गया है तो इस क्रम में अगर हम जाएंगे आगे जाएंगे तो ये हमारे पास 63 निकल के जाता है, ठीक है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास 31 होता है, क्या होगा, 31 होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी सम संख्या की बात कर रहा है, हम क्या करेंगे, टोटल योग 36 है, इसमें 4 का भाग दे देंगे तो ये आएगा आपका 9, और पूछा है हमसे सम संख्या पूछ रहा है, और आप ध्यान देंगे ये 9 आपका विषम होता है, तो 9 से पहले क्या होगा, सम होगा, तो 9 से पहले एक 8 होगा, और 9 के बाद क्या होगा, 8 2, यहाँ पे देखेंगे तो 10 हो जाता है। आपसे पूछा क्या है, तीसरी सम संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या आपके पास ये 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 के बाद होता है 10 2 12 आएगा, इधर देखेंगे तो 6 होगा। यही आपकी 4 संख्या निकल के आती हैं। तीसरा पूछा है इसलिए तीसरा आपकी संख्या हो जाएगी आंसर यहाँ पे 10। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, यह 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। अर्थात ये कहना चाहता है कि वह तीन संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल ज्ञात करना है, जिनका उन संख्याओं का योग जो है इस 15 के बराबर होगा। तो 3 संख्याओं का योग अगर 15 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मध्य की संख्या निकालेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, आप 3 का भाग दे देते हैं। जब 3 का भाग देंगे आप ध्यान देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 से भाग जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5 बच जाएगा आपके पास, ये 5 आएगा। और 5 से पहले अगर देखा जाए तो एक क्रमागत 4 होगा और दूसरा क्रमागत क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाता है। तो आप देखेंगे 4 5 9 और 9 6 15, चेक कर लेंगे आप। इस प्रकार यहाँ पे देखें इसका योग आ जाएगा आपके पास 15 आ जाता है, ठीक है। अब 15 आ गया, योग आ गया आपके पास, अर्थात वो संख्याएं कौन सी हैं, तो संख्याएं हमारे पास हैं 4 5 और 6। पूछा है कि इनका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं का आपस में हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ होगा 4 5 20, अब 20 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 गुना के 12 120 हो जाता है। इस प्रकार आंसर देखेंगे आप, आएगा आपका ए वाला सही होता है, ठीक है। इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन से थे आपके पास, है ना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा इसको, ठीक है। जो इस चैनल में नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो कैसा आपको लगा आप इसको कमेंट में बता सकते हैं आपका, प्लीज। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू, गुड लक।